जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली करेंट अफेयर्स क्लास ऑन ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, आज इस सेशन में हम 25 मई से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड सारे स्टैटिक जीके क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होती है। और अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है दोस्त, कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में किसने भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है? तो अभी यूनाइटेड नेशन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं टीएस त्रिमूर्ति। ये टीएस त्रिमूर्ति 1985 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और यही अब बन गए हैं यूनाइटेड नेशन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव। और इन्होंने सक्सीड किया है सैयद अकबरुद्दीन को। सैयद अकबरुद्दीन अब तक से थे भारत के यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव और इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त हो गया है। तो अब टीएस त्रिमूर्ति चले गए हैं यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अंशुला कांत जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रही हैं, अंशुला कांत वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की एमडी एंड सीएफओ हैं। सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और गीता गोपीनाथ ये आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। तो ये टीएस त्रिमूर्ति ये बने हैं यूनाइटेड नेशन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को और यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये आस्क आयुष्मान चैटबॉट को लॉन्च किया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये व्हाट्सएप पर एक नई चैटबॉट लॉन्च किए हैं आस्क आयुष्मान, और इसके जरिए आयुष्मान भारत से जुड़ी जितनी भी उस योजना से जानकारियाँ हैं वो सारी जानकारियाँ व्हाट्सएप के जरिए मिलेगी लोगों को। तो ये आयुष्मान भारत की जानकारियाँ मिलेगी। तो आयुष्मान में ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा और एच से होम्योपैथी। और वर्तमान में हमारे आयुष्मान राज्य मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक। ऑप्शन नंबर 1 में जो आपको दिख रहे हैं पीयूष गोयल, यह हैं हमारे वर्तमान में रेलवे मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर हैं हमारे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। रमेश पोखरियाल हैं हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो कॉमनवेल्थ डे ये मनाया जाता है हर साल 24 मई को। यह दिवस उन सभी देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। तो वही सारे देश मिलकर मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस यानी कि कॉमनवेल्थ डे। और ये 24 मई को क्यों मनाया जाता है? तो 24 मई को रानी विक्टोरिया का जन्मदिन होता है। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का जन्मदिन हुआ था 24 मई 1819 को। तो उन्हीं विक्टोरिया रानी के सम्मान में मनाया जाता है 24 मई को ये राष्ट्रमंडल दिवस। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं? तो अभी विश्व की सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है नाओमी ओसाका। ये हैं नाओमी ओसाका। ये जापान की महिला टेनिस स्टार हैं नाओमी ओसाका, और यही बन गई हैं विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट। इनकी सालाना कमाई है 37.4 मिलियन यूएस डॉलर। और इन्होंने पीछे छोड़ा है सेरेना विलियम्स को, जो अमेरिकन टेनिस स्टार है सेरेना विलियम्स। इनकी सालाना कमाई है 36 मिलियन यूएस डॉलर और ये 1.4 मिलियन यूएस डॉलर से पिछड़ चुकी है नाओमी ओसाका से। और अगर भारतीयों में बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय एथलीट हैं पीवी सिंधु। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, होप ऑन माई एडवेंचर ऑफ बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हॉप ऑन पुस्तक लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इन्होंने अपनी 86th बर्थ एनिवर्सरी पर यह बुक लॉन्च किया है।
हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑफ बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। और इस बुक में इन्होंने अपने बचपन के जीवन वृत्तांत को बताया है। और ये नाम से आपको रस्किन बॉन्ड विदेशी लग रहे हैं, लेकिन ये इंडियन है, ये बेंगलुरु के हैं। रस्किन बॉन्ड ये एंग्लो इंडियन है, रस्किन बॉन्ड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। और रस्किन बॉन्ड को 1992 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार, 1999 में पद्मश्री और 2014 में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी पुरस्कार पद्म भूषण, माफ़ कीजिएगा, पद्म भूषण 2014 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है रस्किन बॉन्ड को। और ये ऑप्शन नंबर बी में है फैंग फैंग। इन्होंने अभी हाल ही में ये चर्चा में आए थे, इनकी एक बुक आई थी वुहान डायरी, जिसपे इन्होंने वुहान सिटी के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, जहाँ से कोरोना वायरस फैला हुआ है चीन के सिटी वुहान से, उस वुहान सिटी पर इन्होंने बुक लिखी थी फैंग फैंग ने। वी कृष्णा स्वामी, इन्होंने पीवी सिंधु की जीवनी लिखी है, जिस बुक का नाम था सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ द पीवी सिंधु। और वीएस चंद्रवर्धन, इन्होंने भी एक बुक लिखी है। इनके बुक का नाम है फियर ऑफ गॉड। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली शुरू की है? तो अभी जापानी उपग्रहों को खतरे से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के हिस्से स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नामक एक रक्षा प्रणाली शुरू की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान ने शुरू किया। ये ग्लोब पे जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, यही है जापान। जापान एक द्वीपीय देश है जो 5 मुख्य द्वीपों से बना है। इसके छोटे छोटे और भी द्वीप हैं, लेकिन मुख्य द्वीप 5 हैं। जापान के पूरब में है पैसिफिक ओशियन, जिसे हम प्रशांत महासागर भी बोलते हैं, और इसके पश्चिम में है द सी ऑफ जापान। यहाँ पे जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान के पीएम है शिंजो आबे, और जापान की सांसद को बोलते हैं डाइट। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहित बघेल का निधन हो गया, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मोहित बघेल, ये पिक में जो दिख रहा है आपको, ये मोहित बघेल, ये थे एक्टर। इन्होंने रेडी फिल्म में सलमान खान के साथ अमन चौधरी का किरदार निभाया था। तो इन्हीं का अभी 26 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया है। तो ये थे एक्टर, यानी कि इनका संबंध एक्टिंग से है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। सशस्त्र सेना यानी कि आर्म्ड फोर्स के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थानी मूल के जितने भी सैनिक हैं, उनको रोडवेज की सभी श्रेणियों के बसों में निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी। और ऐसा ऐलान किया है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। तो ये मैप में जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, यही है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की सीमा टोटल 5 भारतीय राज्यों से टच करती है। वो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। इसके अलावा इसकी एक लंबी सीमा पाकिस्तान से भी टच करती है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य भी है राजस्थान। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? यहाँ पे जिस हो गया है किसकी जगह, तो अभी न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने खोज की है सुपर अर्थ की। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ मौजूद है, और यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सुपर अर्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ग्लोब पे, यही है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी एक द्वीपीय देश है जापान की ही तरह, और इसके मुख्य द्वीप 2 हैं, एक नॉर्थ आइसलैंड और एक साउथ आइसलैंड, जहाँ पे नॉर्थ आइसलैंड पर इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बसती है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की करेंसी है डॉलर, और न्यूजीलैंड के पीएम है जेसिंडा अर्डन। एक्सक्यूज मी।
और न्यूजीलैंड जो है वो साउथ पैसिफिक ओशियन में बसा हुआ एक देश है, जो कि ओशिनिया महादेश में है। ये है ऑस्ट्रेलिया, इसका पड़ोसी देश। और इसके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में आता है तस्मान सागर, सी ऑफ तस्मानिया। तो ये थी आज के करेंट अफेयर की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। तो पहले हम देख लेते हैं कल के पूछे हुए क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था स्टडी क्वेश्चन में, किस जिला प्रशासन द्वारा तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची जिला प्रशासन ने तत्पर कार्यक्रम शुरू किया है। यह उन लोगों के लिए शुरू किया है जो रांची से होते हुए रोड से या रांची हाईवे से जो लोग गुजर रहे हैं, उन लोगों को की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और उन लोगों को हेल्प पहुंचाने के लिए यह शुरू किया गया है तत्पर कार्यक्रम रांची जिला प्रशासन द्वारा। तो कल के प्रश्न जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम हैं अक्षय कुमार, ऋतिक कौशिक, जी सिंह, सुमित लोहिया, रोहित चौहान, अभिषेक कुमार, राहुल कुमार, दीपेंद्र सिंह, आलोक तिवारी, अरुण कुमार, अर्नब पॉल, निखिल कुमार, मोहम्मद फिरोज, महेश कुमार, अभिषेक राठौर, दीप ठाकुर, राजकुमार, मनीष रॉय, रोहित सेट्टी, विकास कुमार और मनोज गारिया। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर इस प्रश्न का आप सही जवाब देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल 6 AM लाइव। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।